खबर ये आ रही थी कि जो टाटा ग्रुप है आपका, उनकी जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत आगे ग्रो कर चुकी है। यानी ये खबर वायरल है इस टाइम। हाँ, इंडिया का अगर आप टाटा की बात करते हैं, उनकी जो भी टाटा ग्रुप है, जो भी हमारे अंडानी अबानी का जो ग्रुप है, तो क्या वो स्टार्टिंग से एक लेवल पे बेसिक से वो काम कर रहे हैं। तो आज के लेवल पे आज उनको देखेंगे तो आज जो पोजीशन वो गेन किया, पूरा जो पोजीशन आज गेन किया, वो आज नहीं हो कि 2 दिन से काम किया, 10 दिन से काम किया। वो देखो तो 50-100 साल से काम करते हुए, चाहे टाटा की बात करें, जो अडानी, जो हमारे धीरू भाई अंबानी थे। देखें, फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। एंड दे आर द बिलियनियर, ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है। उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है, वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि इंडिया अपना इतना सॉफ्टवेयर लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हमारे पास क्या है, इवन हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। सही बात है। तो यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं है, वो सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। इसमें बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम पहुँच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगा। वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़ दी। मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ जो जिना हॉस्पिटल में, तो उनका आप डॉक्टर का शोबा देख लें, जहाँ उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड देखें, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इवन जब हम बाहर अप्लाई करते हैं तो उनके डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू। का नाम सिराज अहमद। कहाँ से आप? इंडिया। सिराज भाई इंडिया से। और आपका नाम सर? मेरा वसीम अहमद इंडिया से। वसीम अहमद इंडिया से। और कौन से सिटी, कौन सी स्टेट से? मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का हूँ। जबरदस्त। जहाँ पे हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे गोरखपुर के ही हैं। ठीक, अच्छा, आपके सिटी से हैं? हमारे जबरदस्त हो गया। कैसे सीएम है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त चल रहा है उनका काम, बहुत जबरदस्त है, वो बहुत अच्छे सीएम है। चले जी, अच्छी बात है अगर आपके सीएम अच्छे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की मीडिया में जो बताया जाता है वो थोड़ा हट के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिंदुस्तानी सीड। भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए करप्शन ना होना बेटर है, तो यहाँ पे ये चीज प्लस पॉइंट, यहाँ पे करप्शन ना के बराबर। जबरदस्त हो गया। वैसे अगर आपके कंट्री की बात करें, आपका कंट्री भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, और भी बहुत सी चीजें। बल्कि अब तो खबर ये आ रही थी कि जो टाटा ग्रुप है आपका, उनकी जो नेटवर्क है वो जो पाकिस्तान की जीडीपी से बहुत आगे ग्रो कर चुकी है। यानी ये खबर वायरल है। क्या वजह समझते हैं मतलब इसकी पाकिस्तान में? और देखिए, पहली बात है, जो भी अभी हमारे हुक्मरान हैं इंडिया के, वो अपने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर आप हमको देख सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी हमको जो भी अपना काम करना, हम इंटरनेशनल मंच उसे प्रमोट कर, और इंटरनेशनल मंच पे हम हर चीज को, अपनी बात को बखूबी दमदार तरीके से हम रखते हैं। हमको जो हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, जो भारतीयों के लिए जो सही है, हमारी गवर्नमेंट उस चीज को करती है और वो चीज को रखती है। हम उस पर, हमको वीजे भी मिलती है, हम चीज उस पर मिलता है। नो डाउट, अभी यूके ने वीजे दिए हैं, 3000 वीजा दिया। उससे अलावा वैसे भी ईरान की अगर बात कर लें, और भी बहुत से कंट्रीज हैं जो वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं। और ये बात कौन कर रहा है, ये देखने वाली बात है। इंडिया से एक मुस्लिम है जो कि ये बात करते नजर आ रहे हैं, योगी जी के हवाले से जो उनकी ओपिनियन है, अपने पॉलिटिशियंस के हवाले से जो ओपिनियन है, सोचने वाली या समझने वाली, हम पाकिस्तानियों के लिए सीखने वाली बात है कि आज अगर हम इधर इंटरनेशनल सिटी में, मतलब दुबई जो सा ग्लोबल विलेज है, यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, सभी लोग पीस एंड पॉजिटिव जो सा वो वे में काम कर रहे हैं। लेकिन हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम तनवीर है, तनवीर रहमान लश्कर। ठीक है, और कहाँ से है तनवीर भाई? मैं हूँ कोलकाता से। ठीक भी थी, जिसके हवाले से भाई से पूछता हूँ कि टाटा ग्रुप जो कि इंडिया का सबसे बहुत बड़ा एक मतलब बिजनेस ग्रुप है, वो उनकी नेटवर्थ इतनी हो चुकी है कि शायद इंडिया की, पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है उससे ज्यादा है। ये खबर चल रही थी। क्या इंडिया में बिजनेस बहुत ज्यादा मतलब जो उनसे वो स्टार्ट किए जा रहे हैं? कि रिसेंटली जो मतलब जो पॉलिसीज बन रही है इंडिया में, वो बेस्ड ऑन लाइक दे वांट टू ग्रो, यू नो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इंडिया भी बेसिकली आप अगर कुछ दिनों से देखें तो इंडिया का इकोनॉमी में बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट जी, सऊदी अरबिया जैसे वो लोग ग्रो कर रहे हैं टूरिज्म में, वो लोग ऑयल से जो है अपना डिपेंडेंस हटा रहे हैं। ठीक है। सेम इंडिया भी जो है अभी आगे जा रहा है आगे, और स्पेशली हमारा गवर्नमेंट जो है हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग हमको सब्सिडी दे रहे हैं क्योंकि हम लोग मुल्क में डॉलर ला रहे हैं एक्सपोर्ट करने के बाद। तो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रहे हैं, हमको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपो में,
यहाँ पर इनफैक्ट ये जो गोल्फ फूड का इवेंट हुआ इसमें भी गवर्नमेंट ने 50% वो लोग पे कर रहे थे, आप अगर अच्छा। स्टॉल लगाओ तो। ये मतलब मेरे लिए हैरान करने वाली Like- बात है कि मतलब इंडिया की आपका जो होटल गवर्नमेंट फ्री, है, आपका फ्लाइट फ्री, सब कुछ फ्री। आप अगर स्टॉल लगाओ, आप बायर्स लाओ, ठीक आप है। एक्सपोर्ट करो, आपको जो है आप मुल्क में डॉलर लाओ, आपको गवर्नमेंट आपको साथ देगी। जबरदस्त। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के कंट्रीज में होनी चाहिए। और खास तौर पे मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपको देख के कि जितनी यंग एज में आपने ये प्रॉपर एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया है और यहाँ मतलब फॉरेन कंट्रीज में आके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को मजीद प्रमोट। इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। एंड दे आर द बिलियनियर, ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। ये मुझे बताएं ना कि इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है सर। सब वहाँ पर आते हैं, दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, टॉप ब्रांड्स इन इंडिया है, एप्पल को वो ले आए, टेस्ला को वो ले आए। तो सर वो कहाँ पे हैं, आप उनका क्या फ्यूचर देखते हैं? उनका मिशन 2047 है, एक डेवलप इंडिया का ख्वाब सबकी नज़रों में है। तो सर ये तो बहुत बड़ी, हमारे पड़ोस में हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, असल में इंडिया जो है ना, उनका जो जीडीपी जस्ट, एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू लुक एट द सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा उनकी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो उन्होंने एज ए ओवर डे नहीं किया। उनकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर उन्होंने उनकी लीडरशिप ने शुरू से वो स्टेप लेते रहे हैं। आप देखें पिछले 4-5 साल का उनका आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, यू विल सी कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कितनी ग्रो की है उन्होंने। ये जो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि फेसबुक, अमेजोन जैसे लेकिन कंपनीज वहाँ पे आके उन्होंने अपने ऑफिसेज बिल्ड किए हैं, तो इट जस्ट डजंट कम लाइक दिस। उनको वहाँ पे सबसे देखें, किसी भी इकोनॉमिकल कंट्री में अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंडिकेटर होता है सिक्योरिटी। सही बात है। ठीक है, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप अपनी कंट्री में हम किस को, हम PSL अभी हो रहा है आपके सामने ही है। ठीक है, हम अभी भी बड़े खदशे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा, कोई चीज़ ना हो जाए। ठीक है, सो देखें, अभी तक आपके फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन लोग यहाँ पे आने से कतराते हैं। सो सिक्योरिटी इज़ द मेन एंड अपमोस्ट आपका जो पहला इंडिकेटर है। वी हैव टू वर्क ऑन। स्ट्राइकें होती हैं, आवाम किसी भी चीज़ पे हल्ला बोल देती है। जब लास्ट टाइम मर्सिडीज़ का जो यहाँ पर आपको पता है उसका शोरूम जला दिया गया, तो सर हम जैसे काकड़ साहब 15-16 महीनों के लिए वज़ीर आज़म बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इंडिया से कश्मीर के लिए 300 जंगें करेंगे। सर ये शायद मजाक में बात करते हैं या फिर इनकी नॉन सीरियसनेस है, लेकिन ये चीज़ जब आलमी दुनिया में जाती है तो वो पाकिस्तान के अंदर अमन को बहुत लो लेवल पर कंसिडर करते हैं और इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब तो इस्लामिक वर्ल्ड भी शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड इंडिया। इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और इंडिया का टाटा ग्रुप एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है $341 बिलियन पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो $365 बिलियन पर खड़ा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ। क्या कहना चाहेंगे? 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। अभी हम इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन है जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। लेकिन इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया है। क्या कहेंगे कि एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी टाटा ने पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को खुड्डे लगा दिए? जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं। हाँ। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़ रही है। हाँ। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे यही है कि हमारी इकॉनमी सही तरह से मैनेज नहीं की जा रही। अगर पाकिस्तान के पास बहुत से वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। 70 साल हो गए हैं और कितना वक्त चाहिए? और वक्त जब तक हमें अच्छे हमारे रूलर नहीं आ जाते और अच्छी मैनेजमेंट नहीं आ जाती तब तक तो बड़ी मुश्किल बात है। अभी ये इंडिया की एक कंपनी है, इस तरह की पता नहीं कितनी इंडिया की कंपनीज होंगी। अभी आप देख लें, जाहिर सी बात है, एक कंपनी अगर पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है तो इंडिया की आबादी भी काफ़ी है, उनका एरिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो अगर एक कंपनी होल्ड कर रही है, पता नहीं कितनी ज़्यादा कंपनीज होगी, तो उससे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का असासा तो कुछ नहीं है उसके आगे।